नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश यादव और आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लंबे समय के बाद आपके सामने वापस हाजिर हुआ हूँ कुछ अपडेट्स के साथ। सहारा इंडिया परिवार की जो निवेशकों का है निवेश किए गए हैं सहारा में, उनके लिए कुछ अपडेट्स हैं, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, 5 दिसंबर 2024 को सहारा सेबी का मुख्य केस, उसके बारे में चर्चा करूंगा। 1120 करोड़ रुपया सहारा इंडिया परिवार ने कुछ डिमांड किया हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक अपील किया है कि उनको सैलरी के लिए और रेंट के लिए और तमाम मिसनियस खर्चों के लिए ज़रूरत है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आने वाला जो हेयरिंग है, इस हेयरिंग से क्या कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, उस पर हम थोड़ा बहुत गौर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको और पोर्टल के ऊपर में क्या समस्या आ रही हैं, क्या दिक्कतें हैं और क्या अपडेट्स चल रहा है, कहाँ तक पेमेंट चल रहा है, वो सारे भी हम डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि 5 दिसंबर 2024 को जो केस लिस्ट हो चुका है 3 जजेस बेंच के अंदर में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा सेबी का मुख्य केस। तो वहाँ पर जो केस लिस्ट हुआ है उसके अंदर में पिछली जो तारीख हुई थी, जिसमें सहारा को पुराने जजमेंट के हिसाब से जो 2012 में दिया गया था, तो उसका जो शॉर्टफॉल था वो अमाउंट पेमेंट कर देना है। उसके बाद जो भी पैसे बाहर से लाते हैं उसका यूज़ ये अपने व्यवसाय में कर सकते हैं, इस तरीके का छूट मिल चुका है। अब 1000 करोड़ रुपया एक महीने के अंदर भरना था, जो 5 सितंबर 2024 को ऑर्डर था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो भरा गया है या नहीं भरा गया है, उसका सही जो जानकारी होगा वो 5 दिसंबर को 2024 को जो हेयरिंग होगी वहाँ पता चल पाएगा। क्योंकि काफ़ी जगह से बात ये आती है कि वो पैसा भर दिया जा चुका है, लेकिन कहीं से भी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। ये एक तरीके से केवल अनुमान लगाया जाता है कि वो पैसा भरा जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि शायद जो भी आएगा भरा वो अमाउंट रीपेमेंट कर दिया गया होगा। दूसरा चीज़ें कि अगर वो अमाउंट रीपेमेंट कर दिया जाता है, या हो सकता है कि सहारा ने इसी बीच में और भी सारी कंपनियों के साथ बड़ी डील करते हुए जो भी 8-10 हज़ार करोड़ रुपये भरना था वो पूरा भर दिया हो, तो बहुत बड़ी खबर रहेगी। क्योंकि उसके बाद जो भी पैसा ये लाएंगे मार्केट में से, कहीं से भी जॉइंट वेंचर्स में, पार्टनरशिप में या कुछ प्रॉपर्टी सेल करके, तो वो पैसे से अपने व्यवसाय को स्मूथली चला पाएंगे। दूसरी बात ये बताना चाहेंगे कि जो भी पैसा सेबी के पास पड़ा हुआ है या 5000 करोड़ रुपये आया है CRCS में, जो पोर्टल के माध्यम से भुगतान हो रहा है, उसमें से लमसम 1500 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। तो ये धीरे धीरे प्रक्रिया करके यहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें समस्या एक चीज़ और आ रही है। समस्या ये है कि अगर पोर्टल पर किसी ने लगाया हुआ है क्लेम, तो 4 सोसाइटियाँ हैं, तो 4 में से स्टार मल्टीपर्पज़ का जो सोसाइटी है उसमें किसी का निवेश है, तो उसका भुगतान अभी तक किसी का नहीं आया है। तो स्टार मल्टीपर्पज़ के जो भी जितने भी अकाउंट हैं उनके पेमेंट को लिए अगर रिसबमिशन कर दिया गया है, तो साथ में भले सहारा क्रेडिट का हो, हमारा इंडिया का हो या सहारियन का हो, अगर उसमें कोई भी एक अकाउंट स्टार मल्टीपर्पज़ का है तो वो पूरा अमाउंट रुक जा रहा है, उसका एक भी भुगतान नहीं जा रहा है। तो ऐसे जो निवेशक हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई अगर आप स्टार का बाकी स्टार को निवेशक को छोड़ करके बाकी आप अमाउंट दे रहे हैं, तो उनका भी भुगतान होना चाहिए। उतना अमाउंट छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी जो उनका निवेश है वो भी करना चाहिए। वैसे तो 4 सोसाइटी आप जब ले ही रहे हैं तो चारों सबका भुगतान करना चाहिए। स्टार वाले कोई अलग तो है नहीं, वो भी सहारा ग्रुप का ही है, सब कुछ ऐसा ही है, तो उनका भी भुगतान करना चाहिए। ये हमारा अपील CRCS से है, माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से है कि इसमें सुधार करें और स्टार का भी भुगतान उन लोगों को भी, उन निवेशकों को भी लंबे समय से उनका भी पेमेंट नहीं मिल रहा है, उनको भी भुगतान मिलना चाहिए। तो ये एक सुधार होने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ें कि जो पेमेंट है वो 50,000 तक का भी है, अब बढ़ा करके इसको 2.5 लाख 5 लाख तक का
जाना चाहिए। एटलीस्ट जो छोटे निवेशक हैं 5 लाख तक के, उन लोगों का पूरा भुगतान हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज 5 लाख रुपया वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से बचत करके थोड़ा अमाउंट करके यहाँ पहुँचा है। बेटी की शादी, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, इमरजेंसी जो भी है, उनको उनका पैसा अब तो मिल जाए। अगर गवर्नमेंट बीच में ये सारी चीज़ कर रही है, पैसा गवर्नमेंट के पास में है, तो उनको वेरिफिकेशन हो जा रहा है, वेरीफाई हो गया तो वो भुगतान उनको मिल जाना चाहिए। दूसरी चीज़ें ये है कि जो पैसा 1120 करोड़ रुपया सहारा इंडिया के मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील किया है कि कुछ अमाउंट हमें दिया जाए, इतना अमाउंट 1120 करोड़ रुपया, जिससे वो ब्रांचों की रेंट, स्टाफ की सैलरी कई साल से पेंडिंग है जो नहीं मिला है। इसकी वजह से बहुत सारे स्टाफ रिज़ाइन भी कर चुके हैं, और जो भी हैं अब उनको कुछ राहत मिले, उनको सैलरी एक लमसम अमाउंट कुछ आ जाए तो वो एक कंटिन्यू चल सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी कुछ वर्क है जो आज भी ब्रांच से ही करना पड़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए मास्टर फॉर्म अपलोड नहीं है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जिसे बोलते हैं, या मेंबर आईडी का फॉर्म अपलोड नहीं सिस्टम के ऊपर में, या कभी कहीं कुछ कमियां रह गई हैं, उसे सुधारा करना है, तो सुधार करने के लिए ब्रांच एक ऑप्शन है। दूसरी चीज़, ब्रांच में भी बहुत सारी मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही ब्रांच है अब, तो ये भी एक तकलीफ़ है। क्राउड वहीं ज़्यादा हो रहा है, कभी तो 2 डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट के बीच में भी एक ही ब्रांच हैं। तो जो एटलीस्ट जो स्टाफ अभी हैं, या जहाँ भी ब्रांच का सभी हर जगह का रेंट बाकी है, ये सभी टाइमली निकलने लगे तो इसमें और फास्ट हो सकता है। दूसरी चीज़ और एक बात कहना चाहेंगे कि अभी एक मैसेज आया था कि करीब 18 लाख क्लेम जो रिसबमिशन हो चुके हैं, उनका अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो सीआरसीएस को चाहिए कि जल्दी वेरीफाई करके उसको फटाफट जो भी वेरीफाई करने के बाद में पेमेंट रिलीज़ करे। वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि 18 लाख लोगों का पेमेंट अगर रिलीज़ हो जाता है तो हमें लगता है कि पूरा 30,000 करोड़ रुपया, और करीब अभी तक का जो हुआ है करीब 5 या 6 लाख लोगों का पेमेंट 10,000 या 50,000 रुपया या उससे कम में जो भी है पूरा भुगतान मिला है। तो अगर जिसका भुगतान मिल चुका है उनको 10,000 रुपया, उनको भी 50,000 रुपया वापस, डिफरेंस अमाउंट 40,000 रुपया जाना चाहिए, वो भी बहुत कम मात्रा में जा रहा है। तो उसका अकाउंट भी कभी हम मेंबर आईडी क्लेम सीआर नंबर डालते हैं, क्लेम रिक्वेस्ट नंबर, तो ओपन भी नहीं होता है। उसमें कुछ कमियां हैं, उसको भी सुधार करने की आवश्यकता है। तो अपडेट जो था हमने आपके साथ साझा किया है कि 5 तारीख का जो मुख्य बातें फिर से आपको हम रिवाइज़ करना चाह रहे हैं कि 5 तारीख को 5 दिसंबर को 2024 को सहारा सेबी का मुख्य केस लिस्ट हुआ है। एक ये मेन अहम बातें थी। दूसरी चीज़ 1120 करोड़ रुपया सहारा के प्रबंधन ने मांगा है, क्योंकि ब्रांचों का रेंट बहुत सारी जगह पेंडिंग है, सैलरी पेंडिंग है, बिजनेस अन्य खर्चे बहुत सारे हैं, कई साल से पेंडिंग चल रहे हैं। तो वो अगर मिलते हैं तो बहुत सारी चीज़ मैनेज हो पाएगा। सहारा की तरफ से जो एफर्ट्स देने हैं, जो लगाने हैं, जो इनको काम करके कंप्लीट करके देना है, वो उसमें गति आएगी, उसमें तेज़ी आएगी, तो उससे और पेमेंट आ सकता है। सीआरसीएस का एक निवेदन है कि वो वेरिफिकेशन को फास्ट करें, तेज़ी लाएँ उसके अंदर में, ताकि जो है आराम से भुगतान उसका मिल सके लोगों को। और दूसरी चीज़, अच्छा मान लीजिए जो डिफरेंस अमाउंट था जो पेमेंट करना है सहारा को, कोर्ट ने बताया था कि 8 से 10,000 करोड़ रुपया समथिंग अमाउंट जो वापस सेबी को देना था, वो हो सकता है अगर दे दिया गया है तो दे दिया जाएगा, या हो सकता है दे दिया गया हो, या अभी जो भी समय है 9 महीने का समय था, जिसमें से लगभग 3 महीना निकल चुके हैं और उसके बाद अब हियरिंग आई है। तो अगर वो दे देते हैं तो वो बातें जो चीज़ें आएंगी वो सहारा के लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर रहेगी। बहुत अच्छा ये रहेगा कि वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और हमारे इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।